हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ निखिल गोला, अ सीए इंटर एस्पिरेंट। सो मैंने फाउंडेशन में लॉ में 61 स्कोर किया था और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको लास्ट टाइम में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, लॉ किस तरह से रिवाइज करना चाहिए ताकि आपके 60 प्लस मार्क्स लॉ में आ सके। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको कंसीडर करनी है वो है आपकी क्लासेस पूरी हो गई हो। आपको जो चैप्टर्स हैं हमारे 6 7 जो भी चैप्टर्स हैं उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो। अगर आपने अभी आपका कोई चैप्टर रहता है तो आप गुरप्रीत सर की चाणक्य नीति को फॉलो कर सकते हो। वहाँ से ही मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर करा था। अगर आपका कोई एक आधा चैप्टर रह जाता है तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हो। ओके। सेकंड चीज़ जो हमारी है कि आप रिवाइज़ किस तरह से करोगे। आपको हाँ राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस करो, बट राइटिंग प्रैक्टिस इस तरह से मत करो कि दिन के बस तुम 2 क्वेश्चन रिवाइज़ कर रहे हो। अगर तुम 2 क्वेश्चन लिख के देख रहे हो ना तो उसके साथ तुम 10 क्वेश्चन पीडीएफ से रीड भी करो कि उनके आंसर्स क्या होने चाहिए थे। तो इस तरह से तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। जब तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा तो तुम्हारे पास क्लैरिटी रहेगी कि हाँ हमने इतने क्वेश्चंस कम से कम पढ़े हैं। ठीक है, रिवाइज़ कैसे करना है। तो अब आते हैं हमारा रिवीजन पे। हमें रिवीजन किस तरह से करना है। रिवीजन के लिए अगर आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी ओ टीचर का भी बुक फॉलो कर रहे हो तो कोई बात नहीं। रिवीजन आपको कैसे करनी है, जो मेन वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको आप याद करो। इस टाइम आप याद करने पे ज़्यादा फोकस करो तो वो जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ये नहीं है कि बस क्वेश्चन देख लिया और आंसर लिखे जा रहे हो देख देख के, ऐसा नहीं चलेगा, आपको याद भी करना पड़ेगा। रिवीजन किस तरह से कर सकते हो, आप यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हो। यूट्यूब पे जो टीचर्स हमारे गुलप्रीत सर हो गए, शांतम गुप्ता हो गए, वो क्वेश्चंस की सीरीज़ लाते हैं। जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जिससे आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं। ये हो गई हमारी रिवीजन की बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा आंसर फ्रेमिंग हमें कैसे करना है। आपको भी पता है प्रोविज़न हमें पहले लिखना होता है कि किस चैप्टर का है। एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें प्रोविज़न बताना होगा कि किस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है हमारा फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में क्या चीज़ें हुई हैं वो तुम शॉर्टली एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में या क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्री करते हो उस चीज़ से तो यस करो, नहीं करते तो क्यों नहीं करते, वो सब तुम्हें बताना होगा। आंसर फ्रेमिंग तुम्हें पता है। फैक्ट ऑफ द केस रेलिवेंट है उन क्वेश्चंस में लिखना जो 5 से 6 नंबर के हैं, लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई इतना रेलिवेंट नहीं होता फैक्ट ऑफ द केस हमारा लिखना। ये था हमारा आंसर फ्रेमिंग का बात। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मे एग्जाम्स, आप लोग फोड़ दोगे। ओके बाय। सब्सक्राइब कर देना गाइस। मेरी लॉ की आंसर सीट की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में देख लो।